हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सीटीईटी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हिंदी लैंग्वेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करें। आप भी मेरे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए और लास्ट में आपके कितने आंसर करेक्ट है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन से अर्थ तत्व, ध्वनि मूलक, आकृति मूलक या वाक्य विन्यास। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आकृति मूलक, क्योंकि यहाँ पे ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई को पूछा गया है। नेक्स्ट। 2 से 3 माह की आयु वाले शिशु मुक्त स्वर ध्वनियां बोलने लगते हैं। ये ध्वनियां किसका उदाहरण है? कूजन, बबलाना, चीखना चिल्लाना या एक शब्दीय कथन। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा कूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंकिता 6 विभिन्न भाषाएं समझ और बोल सकती है। उसकी भाषिक क्षमता के कारण उसे क्या कहा जाएगा? एकल भाषिक वक्ता, भाषाविद, बहुभाषिक वक्ता या द्विभाषिक वक्ता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा बहुभाषिक। जो लोग एक से ज्यादा भाषाएं बोल सकते हैं उन्हें बहुभाषिक कहा जाता है। नेक्स्ट। चॉम्स्की ने प्रतिपादित किया कि भाषा अर्जित करने की सहजात क्षमता हमारे अद्वितीय मानवीय जैविक वंशानुक्रम का परिणाम है। इस वंशानुक्रम को किस रूप में जाना जाएगा? ऑप्शन है भाषा अनुकूलन पद, भाषा अर्जन क्षेत्र या डोमेन, भाषा की स्वीकृति इच्छा या भाषा अर्जन उपकरण। इसका करेक्ट आंसर आएगा भाषा अर्जन उपकरण। नेक्स्ट। आप कोड मिश्रण, कोड अंतरण, बच्चों की भाषा और गुप्त भाषाओं के अध्ययन में रुचि रखते हैं। इन विषयों के अध्ययन के लिए आपको किस मुख्य विषय का अध्ययन करना होगा? ऑप्शन है सांस्कृतिक मनोविज्ञान, मानवशास्त्र, समाजशास्त्र या सामाजिक भाषिक। तो ये सभी सामाजिक भाषिक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा तुलनात्मक विश्लेषण का भाग नहीं है? वाक्यगत, अर्थगत, कोश विषयक या ध्वन्यात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर है अर्थगत, जिसमें तुलनात्मक विश्लेषण नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट। आपने महसूस किया कि आपके विद्यालय की एक अध्यापिका कक्षा में स्वच्छंद रूप से मातृभाषा का प्रयोग करती है। वह किस विधि का अनुपालन कर रही है? श्रव्य भाषिक, व्याकरण अनुवाद, संरचनात्मक मौखिक स्थिति या प्रत्यक्ष या डायरेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा व्याकरण अनुवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। संक्षिप्त रूप से लिखने की योग्यता, जिसमें वे सब बारीक वर्णन शामिल नहीं है जिनके माध्यम से सटीकता लाई जा सकती है, ऐसे कौशल को किस नाम से जाना जाएगा? सारांशीकरण, प्रक्रिया लेखन, टिप्पणी या नोट लिखना या टिप्पणी बनाना। तो ये सब एग्जाम्पल हैं सारांशीकरण के। वाणी की अभिव्यक्तियों का मूल्यांकन किस माध्यम से प्रभावशाली तरीके से किया जा सकता है? पहला है वाणी की गति, दूसरा शब्दों का चयन, तीसरा वाणी की शैली और चौथा है मुखरता। तो इसका करेक्ट आंसर है वाणी की शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन से इससे बच्चों को स्थायी मित्र समूहों का गठन करने से बचाया जा सकता है। दूसरा, इस तरह से कक्षा में सब सरलता पूर्वक समूह, जोड़ीदार व समग्र कक्षा गतिविधियों कराई जा सकती हैं। इससे बच्चों को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वे अपनी सीट से अब भी और जहां भी चाहे आ जा सकते हैं। और फोर्थ है, इससे अध्यापक अपनी कक्षा में समानता का भाव सुनिश्चित कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर रहेगा इस तरह से कक्षा में सरलता पूर्वक समूह, जोड़ीदार और समग्र कक्षा गतिविधियां कराई जा सकती है। नेक्स्ट। प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल का आकलन करने के लिए भाषा अध्यापक को मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? ऑप्शन से वर्णमाला के अक्षरों की पहचान करने पर, विराम चिन्हों के प्रयोग पर, प्रवाह के साथ पठन पर और समझ के साथ पठन पर। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, समझ के साथ पठन पर। नेक्स्ट। प्रभावशाली संप्रेषण सुनिश्चित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन से नियमित अंतराल पर दूसरों को हस्तक्षेप करते रहना, दूसरा है बोलते जाना और हाव भाव प्रदर्शित करना, तीसरा है मस्तिष्क में जो भी आए वह कहते जाना और चौथा है पहले दूसरों की बात सुनना।
तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, पहले दूसरों की बात सुनना, जिससे कि हम प्रभावशाली संप्रेषण सुनिश्चित कर सकते हैं। नेक्स्ट, अंग्रेजी व्याकरण के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है अपने विचारों की मौलिकता में वृद्धि करना। दूसरा, वाक्यों और लेखन में विचारों को तार्किकता और सटीकता के साथ अभिव्यक्त कर पाने की योग्यता विकसित करना। तीसरा है नियमों को कंठस्थ करने की योग्यता में वृद्धि करना। और चौथा है अध्ययन में रुचि विकसित करना। तो इसका करेक्ट आंसर है वाक और लेखन में विचारों को तार्किकता और सटीकता के साथ अभिव्यक्त कर पाने की योग्यता विकसित करना। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों में लेखन कौशल विकसित करने के लिए अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किन टॉपिकों पर लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? ऑप्शन से राष्ट्रीय थीम, धार्मिक मत, व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक मुद्दे। इसका करेक्ट आंसर है व्यक्तिगत जीवन। आप अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को अवलंबन देने के लिए उनकी वैयक्तिक भिन्नताओं की पहचान करना चाहते हैं। इस उद्देश्य के लिए आप क्या करना चाहेंगे? पहला है सहपाठी आकलन, दूसरा है निदानात्मक आकलन, तीसरा है योगात्मक आकलन और चौथा है रचनात्मक आकलन। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा निदानात्मक आकलन। नेक्स्ट, द्वितीय भाषा अधिगम के सिद्धांत में अर्जन, अवलोकन, स्वाभाविक निवेश प्रधान परिकल्पना जैसी शब्दावली किसने दी है? वाइगोस्की ने, स्टीव पिकर, चामस्की या फिर स्टीफन फ्रेशन ने? इसका करेक्ट आंसर आएगा स्टीफन फ्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ग्रेडिंग और क्रम में अंतर्निहित है? ऑप्शन से नियंत्रित शब्दावली, श्रेणीकरण, आदत निर्माण और स्वाभाविक मार्ग का अनुपालन। तो इसका करेक्ट आंसर है श्रेणीकरण। नेक्स्ट, आपके संज्ञान में यह बात आई कि आपके विद्यार्थियों को लक्ष्य भाषा के कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए और उन्हें अनुकरण करने व प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधियां कौन सी हैं? ऑप्शन से प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट विधि, दूसरा है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, तीसरा है श्रव्य भाषिक विधि और फोर्थ है व्याकरण अनुवाद विधि। इसका करेक्ट आंसर है श्रव्य भाषिक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में मातृभाषा के विकास को सामान्यतः किस रूप में देखा जाता है? भाषा अर्जन, भाषा अधिगम, भाषा आत्मसातीकरण, अमूर्त भाषा विकास। इसका करेक्ट आंसर है भाषा अर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सक्रिय श्रोता तुरंत किस बारे में समझ बना लेता है? ऑप्शन से वक्ता के कथन में निहित तर्क, वक्ता क्या कहने का प्रयास कर रहा है, दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है या वक्ता क्या कहना चाहता है। इसका करेक्ट आंसर आएगा वक्ता के कथन में निहित तर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में काव्य पढ़ाने के लिए अध्यापक ने सबसे पहले कविता पाठ किया, तत्पश्चात शिक्षार्थियों को समूह कार्य में शामिल किया। एक समूह ने कविता की थीम लिखी, दूसरे समूह ने मुख्य पात्र को वर्णित करने के लिए चित्र बनाया और तीसरे समूह ने सारांश लिखा। इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है? पहला, शिक्षार्थी का ध्यान भंग करना, दूसरा कक्षा में सभी विद्यार्थियों को शामिल करना, तीसरा है शिक्षार्थियों की विविध योग्यताओं और रुचियों को पोषित करना और चौथा है शिक्षार्थियों का आकलन करने के लिए तैयार करना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, शिक्षार्थियों की विविध योग्यताओं और रुचियों को पोषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कक्षा जिसमें द्वितीय भाषा का पठन होता है एक प्रकार से बहुविध भाषाओं का जमावड़ा या सम्मिलन है। इस प्रकार की कक्षा में अध्यापक की भूमिका क्या होगी? ऑप्शन से पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को विविध प्रकार के कार्यों वाली वर्कशीट या कार्य पत्रक देना, दूसरा अपेक्षित कौशलों के विकास के लिए विद्यार्थियों को सुविधाजनक परिवेश देना या विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री का सारांश और सरलीकृत रूप से देना और फोर्थ है विद्यार्थियों को स्व व्याख्यायित टिप्पणियां देना। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, अपेक्षित कौशलों के विकास के लिए विद्यार्थियों को सुविधाजनक परिवेश देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने एक ऐसा परीक्षा पत्र बनाया है जिसके द्वारा आप अपेक्षा करते हैं कि शिक्षार्थी काल रूप योजक
कारक और विशेषणों का सही प्रयोग बता पाएं। आपने इस परीक्षा पत्र में किस उपागम का प्रयोग किया है? ऑप्शन से प्रत्यक्ष व्याकरण परीक्षण, दूसरा है अप्रत्यक्ष व्याकरण परीक्षण, तीसरा है मिश्रित व्याकरण कार्य और चौथा है समेकित व्याकरण परीक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, समेकित व्याकरण परीक्षण। नेक्स्ट, बच्चे अपनी शुरुआती अवस्था में दीवार, फर्श और कापियों में आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं। भाषा अधिगम में इस चरण को क्या कहते हैं? किरमिट या स्क्रिबलिंग, उद्गामी साक्षरता, लेखन कौशल या रेखा चित्र विकास। इसे कहेंगे उद्गामी साक्षरता। नेक्स्ट, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण किसकी पारस्परिक निर्भरता पर बल देता है? ऑप्शन से भाषा और संप्रेषण, भाषा और संवाद, भाषा और व्यवहार, भाषा और मनोविज्ञान। तो यहाँ पर भाषा और संप्रेषण इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया के उपाख्यानात्मक अभिलेख रखना चाहते हैं। इस उद्देश्य हेतु आपको किसका प्रयोग करना चाहिए? प्रदत्त कार्य तकनीक, परियोजना तकनीक, मौखिक तकनीक या अवलोकन तकनीक। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा अवलोकन तकनीक, मीन्स ऑब्जर्वेशन मेथड। नेक्स्ट, व्याकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन से व्याकरण का ज्ञान वाक्यों में प्रवाह लाने में मदद करता है, व्याकरण नियमों का समूह प्रस्तुत करता है जिन्हें व्यवहार में लाने से पहले कंठस्थ करना चाहिए, व्याकरण भाषाओं की व्यवस्था है जो हमारे वाचन और लेखन कौशलों को परिष्कृत करती है, और फोर्थ है विदेशी भाषा के अधिगम में व्याकरण की कोई भूमिका नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, व्याकरण भाषाओं की व्यवस्था है जो हमारे वाचन और लेखन कौशलों को परिष्कृत करती है। नेक्स्ट, ऐसे शिशु और छोटी आयु के बच्चे जिनके परिवेश में आपस में संवाद करने यानी कि भाषा संबंधी अनुभव के अवसर नहीं होते, उनका भाषाई विकास गंभीर रूप से बाधित होता है। ये बाधाएं या कमियां अनुत्क्रमणीय हैं जिन्हें पलटा न जा सके। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली इस व्याख्या को समर्थित करती है? ऑप्शन है सहवाज, ऑप्शन है सहजवाद या नेटिविज्म, दूसरा है विकास की संवेदनशील अवस्था, तीसरा है सामाजिक भाषिक और चौथा है अर्थ तत्व या सीमेटिक्स। इसका करेक्ट आंसर रहेगा विकास की संवेदनशील अवस्था। नेक्स्ट, व्याकरण शिक्षण किस प्रकार होना चाहिए? ऑप्शन से संदर्भ में अभ्यास करने के अवसर देकर, दूसरा है शिक्षार्थियों को लिखित प्रदत्त कार्य करवाकर, तीसरा है विद्यार्थियों को नियमों को कंठस्थ करने के लिए प्रोत्साहित करके, और फोर्थ है शिक्षार्थियों को पर्याप्त प्रदत्त कार्य देकर। तो इसका करेक्ट आंसर है संदर्भ में अभ्यास करने के अवसर देना, जिससे कि व्याकरण शिक्षण अच्छे से हो पाएगा। नेक्स्ट, आप अपनी कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित करना चाहते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन से शिक्षार्थियों को कक्षा में संप्रेषण के समय केवल अंग्रेजी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, दूसरा है अपनी कक्षा में भाषा प्रयोगशाला की स्थापना करनी चाहिए, तीसरा है अभिभावकों को भाषा खेल व गतिविधियां खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और चौथा है ऐसे अवसर सृजित करने चाहिए जहां भाषा दिखाई दे, संज्ञान में आए और शिक्षार्थियों द्वारा प्रयोग की जाए। तो यहाँ का उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, ऐसे अवसर सृजित करने चाहिए जहां भाषा दिखाई दे, संज्ञान में आए और शिक्षार्थियों द्वारा प्रयोग की जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।